ध्रुव राठी के काव्या कर्नाटक के साथ हुए पॉडकास्ट पर मचा नया बवाल। ध्रुव राठी ने गधे को बताया पीएम मोदी से बेहतर, तो वहीं जर्मन शेफर्ड की आरएसएस से कर दी तुलना। बताएंगे आपको काव्या के पॉडकास्ट में आखिर क्या बोल गए ध्रुव राठी। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्रुव राठी और काव्या के रीसेंट पॉडकास्ट को लेकर, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। ये पॉडकास्ट है यूट्यूबर ध्रुव राठी का, जो उन्होंने काव्या कर्नाटक के साथ किया है। काव्या कर्नाटक, जिन्हें ऑनलाइन दुनिया में केके क्रिएट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने चैनल लर्न बाय केके क्रिएट पर ध्रुव राठी को इनवाइट किया था। ये पॉडकास्ट लगभग 1 घंटे का है और इसमें राजनीति, मीडिया, बॉलीवुड, इससे लेकर हिंदू धर्म, यहां तक कि कई और मुद्दों पर खुलकर बात हुई है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है ध्रुव राठी के कुछ विवादास्पद बयान, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और कांग्रेस पार्टी को लेकर। यह पॉडकास्ट न सिर्फ लाखों व्यूज बटोर चुका है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय इस पर बंटी हुई है। कुछ लोग इसे साहसिक बताते हैं तो कुछ ने इसे अनुचित करार दिया है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि डिजिटल मीडिया में ध्रुव राठी एक जाना माना नाम है। जो फिलहाल जर्मनी में रहते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर 30 मिलियन यानी करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो राजनीतिक मुद्दों पर, सोशल इश्यूज पर और कई तरह के एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। ध्रुव राठी की खासियत ये है कि वो अपने वीडियोस में रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स पर बात करते हैं और अक्सर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हैं। दूसरी तरफ काव्या कर्नाटक एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर हैं। उनका फोकस भारत के कल्चर पर रहता है, सोशल इश्यूज पर रहता है और एजुकेशनल कंटेंट पर रहता है। उनका स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल लाखों लोगों तक पहुंचता है। उनका हालिया पॉडकास्ट फरवरी में रिलीज हुआ है। ध्रुव राठी एक्सपोज बीजेपी आईटी सेल, इस टाइटल से इसको पब्लिश किया गया है। इस वीडियो पर अब तक 4.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और यह बात साफ है कि इसमें उठाए गए मुद्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। पॉडकास्ट की शुरुआत ध्रुव राठी के बैकग्राउंड से होती है, जहां वो बताते हैं कि वो 17 साल की उम्र में जर्मनी चले गए थे पढ़ाई के लिए और वहां से फिर उनका यूट्यूब का सफर शुरू हुआ। काव्या कर्नाटक ने उनसे कई सवाल पूछे कि वो जर्मनी में क्यों रहते हैं और भारत की राजनीति पर क्यों बोलते हैं। ध्रुव ने जवाब दिया कि उनका रहना जर्मनी में पर्सनल चॉइस है और उनकी पार्टनर वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, लेकिन वो भारत से पूरी तरह कनेक्टेड है। अब आते हैं उन बयानों पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहले बात आरएसएस की। पॉडकास्ट में काव्या कर्नाटक ने ध्रुव राठी से पूछा कि लोग उन्हें जर्मन शेफर्ड कहकर ट्रोल करते हैं क्योंकि वो जर्मनी में रहते हैं और भारत पर कमेंट करते हैं। ध्रुव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि असली जर्मन शेफर्ड तो आरएसएस है। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस की विचारधारा, ड्रिल्स, सैल्यूट और ड्रेस हिटलर के नाजी जर्मनी और मुसोलिनी के फासिस्ट इटली से इंस्पायर्ड है। ध्रुव ने कहा कि आरएसएस का कुछ भी भारतीय है ही नहीं, सब कुछ कॉपी किया हुआ है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कई लोगों ने इसे सपोर्ट किया है, ये कहते हुए कि यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जबकि दूसरों ने इसे गलत करार दिया है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 में खाकी यूनिफॉर्म चुनी थी जब वो कांग्रेस वर्कर थे और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। हिटलर 1921 में नाजी पार्टी के लीडर बने, तो कॉपी कैसे हो सकती है। वहीं ध्रुव के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये तुलना विचारधारा की है, न कि सिर्फ टाइमलाइन की। इस बयान ने आरएसएस को लेकर जो एक पुरानी बहस है उसको फिर से जिंदा कर दिया है, जहां एक तरफ कुछ लोग इसे राष्ट्रवादी संगठन मानते हैं जो सोशल सर्विस करता है, डिजास्टर रिलीफ करता है और एजुकेशन में लगा है, तो दूसरी तरफ इसे फासिस्ट विचारों से जोड़कर भी देखते हैं। पॉडकास्ट में ध्रुव ने यह भी कहा कि आरएसएस हिटलर की तरह नहीं है, जहां विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन उनकी तुलना ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं अगले बड़े बयान। अगला बड़ा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। पॉडकास्ट में काव्या ने सवाल किया कि अगर मोदी नहीं तो कौन। ध्रुव राठी ने जवाब दिया कि मोदी से अच्छा तो एक गधा है। उन्होंने कहा कि कम से कम गधा बैठकर कुछ नहीं करेगा, लेकिन मोदी की पॉलिसीज देश को बर्बाद कर रही हैं। ये बयान सबसे ज्यादा वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे पर्सनल अटैक मानते हुए कहते हैं कि आलोचना नीतियों की होनी चाहिए, ना कि व्यक्ति की।
एक ट्वीट में लिखा गया है कि यह भाषा तब इस्तेमाल होती है जब तर्क खत्म हो जाते हैं। वहीं ध्रुव के सपोर्टर्स कहते हैं कि यह फ्रस्ट्रेशन का इजहार है क्योंकि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। इस बयान ने फ्री स्पीच की बहस को भी छेड़ दिया है। क्या एक कंटेंट क्रिएटर को देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए या ये डिजिटल दौर में राजनीतिक कमेंट्री का एक हिस्सा माना जाए? सोशल मीडिया पर हजारों कमेंट्स हैं, जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि यह अनुचित है तो दूसरी तरफ इसे साहसिक भी बताया जा रहा है। इस क्लिप को लाखों बार शेयर किया गया है और यह पॉडकास्ट की रिलीज के बाद से ही ट्रेंड कर रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। ध्रुव राठी ने पॉडकास्ट में विपक्ष, खासकर कांग्रेस को आलसी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाली बहुत सारी पार्टियां आलसी हैं। अगर वो कांग्रेस के बारे में खुलकर बोलें तो लगता है कि कांग्रेस वाले सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब लोग बीजेपी से नाराज होंगे और उन्हें वोट देंगे। ध्रुव ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से सत्ता के लिए संघर्ष नहीं दिखता, बल्कि आलस्य दिखता है। जब बीजेपी कुछ करती है तो कांग्रेस सिर्फ रिएक्ट करती है, खुद से कभी आगे आकर लीड नहीं करती। ये कमेंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने लिखा कि ध्रुव खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन विपक्ष की आलोचना करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग सहमत हैं इस बात से और ये कह रहे हैं कि विपक्ष को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। इस बयान ने इंडियन पॉलिटिक्स में विपक्ष की भूमिका पर एक बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ इसे क्रिएटिव क्रिटिसिज्म कहा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश भी माना जा रहा है। अब ऐसे लोग बढ़ गए हैं जो ये कहते थे अभी तक कि ध्रुव कांग्रेस के सपोर्टर हैं। खैर, पॉडकास्ट में बॉलीवुड को लेकर भी चर्चा हुई। ध्रुव राठी ने कहा कि बॉलीवुड अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने कुछ फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्में बताया। द कश्मीर फाइल्स, आर्टिकल 370 और द केरला स्टोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन फिल्मों में नया भारत का बैकग्राउंड आता है, जो कि असल में भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल स्लोगन है। जैसे कि एक डायलॉग है कि अब ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारेगा। ये किसका कहना है, आप सोच सकते हैं। ध्रुव ने यह भी कहा कि पहले बॉलीवुड में टेररिज्म को काफी ग्लोरीफाई किया जाता था, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा जाता था, लेकिन अब रियलिटी बताने वाली फिल्में बन रही हैं, लेकिन वो उन्हें प्रोपेगेंडा फिल्में लगती हैं। काव्या कर्नाटक ने भी इस पर सहमति जताई। अब सोशल मीडिया पर इस हिस्से को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ध्रुव सिलेक्टिव हो रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ एक साइड की फिल्मों को क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरों ने कहा कि बॉलीवुड राजनीति से प्रभावित है और ये डिस्कशन होना जरूरी है। इसी पॉडकास्ट का एक और हिस्सा है हिंदू धर्म और एस्ट्रोलॉजी को लेकर। ध्रुव राठी ने एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बताया और बाबाओं को स्कैम करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सब फ्रॉड है और लोग इसमें फंस जाते हैं। पॉडकास्ट में काव्या और ध्रुव ने हिंदू धर्म गुरुओं का जिक्र भी किया। इस पर सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश है, जहां लोग कहते हैं कि ध्रुव सिलेक्टिव हो रहे हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन या इस्लामिक स्कैम्स पर बात नहीं करते। एक ट्वीट में लिखा गया कि टारगेट हमेशा हिंदू धर्म क्यों होता है। वहीं ध्रुव के सपोर्टर्स मानते हैं कि यह वैज्ञानिक सोच है और रिलीजन से ऊपर है। इस बयान ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को छुआ है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे कमेंट्स हमारी आस्था का अपमान है या फिर इसे आप फ्री स्पीच की कैटेगरी में गिनेंगे। सोशल मीडिया पर इस पॉडकास्ट की अगर रिएक्शंस देखें तो ये बटी हुई हैं। एक तरफ ध्रुव के फैंस उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वो ट्रुथ स्पीकर हैं और पॉलिटिकल डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ध्रुव की बातें ऐतिहासिक फैक्ट्स पर हैं और लोगों को सोचना चाहिए। दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि यह प्रोपेगेंडा है और ध्रुव अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस पॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन कम है और प्रोपेगेंडा ज्यादा है। इस पॉडकास्ट में एक डिस्कशन इस बात को लेकर भी हुआ कि ध्रुव अपने वीडियो में अपना ओपिनियन ज्यादा रखते हैं, जिस बात को उन्होंने माना नहीं और उन्होंने कहा कि मैं ओपिनियन भी रखता हूं लेकिन अपने फैक्ट्स भी मैं सामने रखता हूं। दोस्तों, ये पॉडकास्ट सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि डिजिटल मीडिया कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहा है। ध्रुव राठी और काव्या कर्नाटक दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और उनके बयान लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान डिबेट को हेल्दी बनाते हैं या पोलराइजेशन को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप्स अक्सर कॉन्टेस्ट से बाहर निकलकर कुछ और ही समझे जाते हैं और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। इस पॉडकास्ट ने फ्री स्पीच, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और पॉलिटिकल कमेंट्री की सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। अगर आपने पॉडकास्ट देखा है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी के बयान जस्टिफाइड हैं या ओवर द टॉप हैं? आपकी जो भी राय है वो आप
कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो इस पॉडकास्ट को देख चुके हैं और बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करना चाहते हैं। ये मौका है आपके पास इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने का।